थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि फ़ितरा क्या है, फ़ितरे के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, फ़ितरा रमज़ान मुबारक के अंदर जो आप अमल करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पाक में आता है कि ये फ़ितरा जो है ये आपके उन अमल को रब के करीब कर देता है। हदीस में आता है तो फरमाते हैं जब बंदा फ़ितरा अदा नहीं करता तो ये तमाम अमाल ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये कि जैसे ही ईद का जब सूरज ईद का दिन आता है और उसका सूरज तुलू होता है तो फ़ितरा हम तमाम जितने भी अफराद हैं जो उनके पास ये समझ लीजिए कि इतनी रकम है जो हाजत असलिया से बढ़ती तो उन पर फ़ितरा वाजिब हो जाता है। उसमें नाबालिग बच्चा भी हो, बच्ची भी हो, बाप भी हो, बेटा भी हो, तमाम अफराद पर फ़ितरा देना वाजिब है। फ़ितरा कितना देना चाहिए? हाँ, फ़ितरे की रकम क्या हर साल चेंज होती है या सेम है? देखें, फ़ितरे की रकम बिल्कुल चेंज होती है। जैसे मान लीजिए 2 किलो गंदम या आटा कह लीजिए आप, तो अभी कुछ दिनों पहले आटा जो 150 था अब 170 रुपये हो गया किलो। बिल्कुल। तो अब 300 पहले 320 रुपये बन रहे थे, अब 350 रुपये बन गए। तो अब इस तरीके से आप ये देखा जाएगा कि 350 के हिसाब से अपने हर घर के फ़र्द को आप फ़ितरा देंगे। जिसने दुनिया में आकर एक सांस भी लिए उसका फ़ितरा भी देना वाजिब है, याद रखिएगा। अच्छा। जी जी। तो अब हुक्म ये है कि चाहे नाबालिग बच्चे हों तो फिर वालिदैन अदा फरमाएंगे और बालिग हो तो वो खुद अदा करेगा फ़ितरा। और फ़ितरा क्यों देना ज़रूरी है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसमें उन लोगों का भी हिस्सा शामिल हो जाए, वो भी खुशियाँ मनाएं जो कि खुशियाँ नहीं मना पा रहे होते हैं, यानी कि इस वजह से ही फ़ितरा भी दिया जाता है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके घर वालों के अंदर यानी कि खुशी लगे तो उनको भी खुशियों में शामिल हो जाएं जिनके पास माल दौलत हो। अच्छा, क्या फ़ितरे की रकम रिश्तेदारों को दे सकते हैं? सबसे पहले रिश्तेदारों को ही देना चाहिए, ज़कात हो या फ़ितरा हो। सबसे पहले जैसे आपने एक सवाल किया था बहन भाई या फिर करीब, तो सबसे पहले तो रिश्तेदारों के जो मैंने आमलीन ने ज़कात के हवाले से लोगों की अक़साम बयान फरमाई थी, इसी तरीके से वही लोग जो है इसके हकदार बनेंगे जो कि फ़ितरे के होंगे। मिसाल के आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, फिर अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, फिर फ़कीर मिस्किन, असल जो कुरान ने जो 7 बंदे जैसे बताए। ज़कात का प्रोसेस। जी जी जी, वही इस तरीके। लेकिन एक बात मैं बयान करना चाहता हूँ कि फ़ितरा जो है वो अगर कोशिश किया जाए कि नमाज ईद से पहले अदा कर दिया जाए, और अगर नमाज ईद के बाद भी लोग कहते हैं अब तो नमाज ईद हो ज़रूरत नहीं, नमाज ईद के बाद भी देना है, क्योंकि अगर नहीं दिया तो आपकी इबादत रब के हुजूर काबिल कबूल नहीं होंगी। अच्छा। ये लाजिम मलज़ूम है। तो इस वजह से कुछ लोग समझते हैं कि भाई हमें तो फ़ितरा पहले दे देना चाहिए था, अब तो हमारी नमाज भी हो गया, अब ज़रूरत ही नहीं। पहले शर्त ये कि अफजल और आला ये कि ईद की नमाज से पहले दे दें। क्योंकि अगर आप नहीं दे पाए यानी कि रमज़ान में अभी दे दें, कल दे दें, परसों अच्छा, दे दें। फ़ितरा ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन ईद का दिन हो उसी दिन पहले भी दे सकते हैं, रमज़ानों में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन वाजिब जो होता है, जिसे कहते हैं कि इससे पहले पहले आपको अदा करना होता है। लेकिन रमज़ान में आप क्यों देते हैं? फिर वही बात आ गई कि आपके दर्जात बुलंद हो जाए, सवाब ज़्यादा मिले, इस बात। अच्छा, ये चीज़ इस वजह से भी क्लियर हो जानी चाहिए थी कि मैंने पूछी कि ये कन्फ्यूजन होती है कि जैसे एक बंदा दे, लेकिन जैसे कि मोहसिन भाई ने बयान किया कि अगर किसी बच्चे ने एक सांस भी ली है तो उसका फ़ितरा देना भी ज़रूरी है, और 2 किलो आटे से उसकी रकम वो होती है। देखें, ये समझ लीजिए कि मुख्तलिफ अक़साम है, जैसे आटे पर, जौ पर, आपके किशमिश पर, पनीर पर, जो आपकी हैसियत है। मतलब अगर सबसे कम मकदार में फ़ितरे की भी अक़साम है। एक किस्म ये है कि आप आटे से 2 किलो आटे के ऊपर फ़ितरा दे दें। अब मिसाल 3.5 किलो 4 किलो अगर किशमिश की मकदार में किसी के पास हैसियत है तो वो उससे फ़ितरा दे दें। अच्छा, ये भी हैसियत के हवाले जी से जी जी है? जी, मैं अब होता ये, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको हैसियत बनाया या हमारे भाई बैठे हैं, तो अब ये चाहें तो किशमिश के ज़रिए भी फ़ितरा दे सकते हैं। लेकिन अक्सर लगेगा भाई मैंने आटे से दे दिया, तो अल्लाह ने आपको दिया है ना, तो अल्लाह जमीन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हसीन शय को पसंद फरमाता है। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया तो एहसन माल आप दें, यानी आप किशमिश से फ़ितरा दे सकते हो किशमिश से दे दें, जौ से दे सकते हैं जौ से दें, पनीर से दे सकते हैं पनीर से दे दें। एक चीज़ मुझे बताएं, क्या लाजमी है पैसों से दें? मैं मिसाल के तौर पे किशमिश देना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं ये फ़ितरे में काउंट होगी या पैसे ही दें? बिल्कुल होगी। लेकिन आप चाहे आटा दे दें या किशमिश दे दें, लेकिन कोशिश किया जाए कि इसकी रकम जो है, दे दें। इससे हाँ, फ़ायदा क्या ये तो होगा? मैंने एक सवाल पूछा। नहीं, सही कहा आपने, सवाल ठीक किया, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि वो बंदा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम में से ले। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप मिसाल के तौर में किशमिश देते हैं तो वो क्या करेगा इतनी सारी किशमिश का? तो ये चीज़ है। आटा तो चले ठीक है, कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रकम ही देना ज़्यादा बेहतर होता है। अफजल आला भी, और फ़ुक़हा ने अब यही फरमाया कि आप उसकी रकम ही दें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, ये शायद इस वजह से भी हुआ कि पहले के दौर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी। हाँ, बिल्कुल, अब ज़ाहिर है ऐसे ही। अच्छा मोहसिन भाई, ये होता है कि कुछ चीज़ें जो पहले कही गई, वक्त ज़ाहिर चेंज होता है,
टाइम चेंज हो रहा है, तो उसकी चेंजेस भी आती हैं। देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ, जदीद फ़ुक़हा को हमें एक आलिम को, एक मुफ्ती को जदीद फ़ुक़हा का लाजमी तौर पे इज्तिहाद इस्तिंबात करना चाहिए, क्योंकि कई मसाइल ऐसे होते हैं कि आज के दौर से वो बयान करने चाहिए। तो हमें भी चाहिए कि चाहे उलमा हो, ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस्तिंबात करके उन जदीद मसाइल को लोगों के सामने रखें। बिल्कुल जी, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सुनते हैं कि जी उस वक्त ये होता था लेकिन अब का सिनेरियो चेंज हो गया है। तो जब सिनेरियो चेंज हो जाए तो फिर ज़ाहिर है उसमें जो है थोड़ा रद्दोबदल से मुराद जो इस वक्त जो दौर में चल रहा हो उसके लिहाज से जो भी बात करनी चाहिए।